हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं त्रिकोणमिति को। दोस्तों, मान लीजिए स्कूल के सारे बच्चे गए हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए और आपको वहाँ पे कह दे कि इस कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्या आप कर पाएंगे? शर्त भी है, आपको उस पर चढ़ना नहीं है, किसी को चढ़ाना नहीं है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं? थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि दोस्तों कि एक बच्ची है जो 3 मंजिला घर पे आप ऊपर से खड़ी है। हाँ, ये मेरा रसगुल्ला है आपकी तरह, ठीक है। ये बच्चे हैं जो छत पे चढ़ी है और ये ऊपर से मंदिर है जो नीचे की तरफ देख रही है। बीच में एक नदी है। कोई अगर इस लड़की से पूछे कि बाबू बताओ इस नदी की चौड़ाई क्या है, क्या ये बता सकती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये त्रिकोणमिति ही एक ऐसा ही चैप्टर है जिसके जरिए कि हम ये सब कुछ बता सकते हैं। त्रिकोणमिति ऐसा ही चैप्टर है जैसे कि बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं और इसे आसानी से ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ रेशियो दिए जाते हैं जिसे हम अनुपात कहते हैं और ये 6 प्रकार के होते हैं। आइए हम उसे जानते हैं। सबसे पहला रेशियो है साइन, फिर है कॉस, फिर है टेन, फिर है कॉट, फिर है सेक, फिर है कॉसेक। ये हमारे पास 6 रेशियो हैं जिसके जरिए कि हम त्रिकोणमिति का अनुपातिक मान ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात हम किसी की भी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, उनके आधार ज्ञात कर सकते हैं। ये लड़का देख रहा है, इनकी दूरी कितनी है ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं इन 6 अनुपातों के माध्यम से। हम सबसे पहले फोकस करेंगे उस अनुपातों पर कि अनुपात होता भी क्या है, ये अनुपात क्या है, ये एंगल क्या है, ये कोण क्या है, ये समकोण त्रिभुज क्या है, ये सूत्र आते कहाँ से हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। फिर हम आगे चल के बात करेंगे इसके ट्रिक के बारे में कि हम किससे इसे चुटकियों में हम इसे बना सकते हैं। अंत तक वीडियो में बने रहिए, आप भी एक समय ऐसा आएगा लास्ट तक में कि आप एक चुटकियों में इसे हल कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये बना होता है ग्रीक शब्दों से, बना है ग्रीक शब्दों से लिया गया है त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का अर्थ होता है दोस्तों 3, गोन का अर्थ होता है दोस्तों भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है 3 भुजाओं का। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि जिस जगह अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम सब त्रिकोणमिति कहते हैं, वो हमेशा 3 भुजाओं से घिरा हुआ होगा और उसी के माप के बारे में हम पढ़ेंगे। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसे हम आधार कहते हैं, इसे हम लंब कहते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं। आप मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, आप इसे ए मान सकते हैं, इसे आप बी मान सकते हैं, इसे आप सी मान सकते हैं। हम सारी बातों पर ध्यान देंगे, एक एक करके पॉइंट कवर करना है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे आज तक कभी भी त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं। तो कभी भी अगर ये वीडियो देखें तो पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कोई कभी पूछ दे त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो आप सिंपल से बता सकते हैं कि जो तीनों कोनों से घिरा हुआ हो उन्हीं का हम माप ज्ञात करते हैं, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति उसे कहते हैं जो तीनों कोनों से घिरा हुआ हो। अब देखते हैं अनुपात क्या होता है दोस्तों। अनुपातिक मान एक ऐसा मान होता है जो किसी भी चीज को छोटा कर दे, उसे हम रेशियो भी बोलते हैं, अनुपात कहते हैं। जैसे में अगर आपके पास 25/50 दिया हो, हम पूछेंगे इसका अनुपातिक मान कुछ हमको बताइए सर, तो आप कह सकते हैं 50 पचे 25, 5/10, ये अनुपातिक मान हो गया। अर्थात 25 अनुपात जो 50 है बराबर में 5/10 कह सकते हैं। और भी अगर हम छोटा करें इसे तो रेशियो में 1 से 1 कटेगा और 5 से 10 कटेगा, मतलब 1/2 आ गया, 1/2। ये सारे मान आपस में बराबर हैं, इसी को हम अनुपातिक मान कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अनुपातिक मान कहते हैं। और इन्हीं के जरिए से हम त्रिकोणमिति ट्रायंगल में किन्हीं के 2 भुजाओं जब दिया रहेगा तो हम तीसरा भुजा निकाल पाएंगे।
इन्हीं अनुपातिक के जरिए। और इन्हीं अनुपातिक में साइंटिस्ट लोग 6 तरीके से निकालने का विधियां बताए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 में से अगर कोई भी एक हमें पकड़ा दे, कोई भी एक अगर हमें पकड़ा दे तो हम त्रिकोणमिति के तीनों एंगल को हम निकाल सकते हैं और ये इनमें से किसी का भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप समझिए पहले। अब हम बात करते हैं इसके एंगल के, इनके हम एंगल के बात करते हैं। तो ये एक थीटा कोण होता है और हम जिस कोण से लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत प्यार वाली बात है, जिस कोण से हम लेंगे उनके जो सम्मुख वाले भुजा होते हैं, उनके जो सम्मुख वाले भुजा होते हैं वो हमेशा लंब होता है। अगर हमने यहाँ पे लंब लिखा है, इसका मतलब है कोण हम ये इस वाले से ले रहे हैं, थीटा। तो और उनके जो संलग्न वाले, जो बगल वाले भुजा होते हैं उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम आधार कहते हैं। अगर आपके पास सूत्र आ जाता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, ठीक है, सेक थीटा बराबर और कोसेक थीटा बराबर, ठीक है। साइन थीटा की अगर बात करें तो इसका सूत्र होता है बाबू लंब बटे कर्ण। आप ये सूत्र बीजगणित में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आप बहुत आसानी से याद रख सकें। इसका होगा लंब बटे, शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, लंब बटे आधार। इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार और इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसे हम इतनी आसानी तरीके से पहले याद कर लेते हैं छोटा सा, फिर हम इसके ट्रिक पे भी आएंगे। मगर आपको सबसे पहले जो जरूरी है ये समझनी है कि अगर ये थीटा ऊपर चला जाए तो क्या होगा। अगर इस थीटे को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो आपके सामने में त्रिभुज उभर के आएगा इस तरीके से। मैंने इस चीज को ऐसे पलटा दिया तो बी अभी भी यहीं रहेगा, बी अभी भी यहीं रहेगा। ए चला गया ऊपर, अब आ गया यहाँ पे सी, पर मैंने इस थीटा को यहाँ पे लेके आ गया तो ये हो गया थीटा। और मैंने कहा है कि जो सामने वाले जो होता है इस कोण के, ये एंगल के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये लंब है और इनके बगल वाले भुजा क्या है, आधार है। समझ में आ रहा है कुछ? और ये जो है बाबू ये कर्ण है आपका, ये है आपका कर्ण। अब अगर ये तो थीटा एंगल था ना, तो ये वाला था, पर एंगल अब ये बदल चुका है, ये थीटा। तो हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए कि ये हम थीटा को यहाँ पे, यहाँ जब लाने के बाद ये सारा का सारा जो लंब के जगह पे अब आधार हो जाएगा और आधार के जगह पे अब कर्ण हो जाएगा। क्या क्लियर है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, आप पॉज करके इस वीडियो को यहाँ से आप उतार सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपके पास अब दो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज तब होता है जब ये 90 डिग्री होता है। और आज हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ न्यून कोण पे बात करेंगे, सिर्फ न्यून कोण, न्यून कोण से ज्यादा हमको बढ़ना ही नहीं है।
और न्यून कोण 0 और 90 डिग्री के बीच होता है, 0 से 90 के बीच, इसको बोलते हैं हम सब न्यून कोण। इसी के बीच में हम बात करेंगे। अगर मैंने इसको एंगल ए माना है, मान लेते यही एंगल ए है, इसे मैंने बी मान लिया, इसे सी, तब तो अगर हम साइन बराबर हम सूत्र लिखेंगे, साइन ए बराबर, देखो यहाँ पे थीटा और ए तब आता है जिस एंगल से लेते हैं। यहाँ पे ए का मतलब ये दोनों आपस में गुना नहीं है, याद रहे ये गुना आपस में नहीं है, ये सिर्फ एंगल को दर्शाता है। जब भी हम लिखते हैं दोस्तों तो साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, साइन में स्क्वायर हो सकता है पर ए में स्क्वायर नहीं होता है, ये सिर्फ एक एंगल को दर्शाता है और कुछ भी नहीं, ये चीज ध्यान में रखना। जब हम सूत्र लिखेंगे अब साइन ए बराबर, तो ये तो आधार है जिसे हम बी कहते हैं, बेस, ये तो लंब है जिसे हम पी कहते हैं, परपेंडिकुलर, ये तो आपका कर्ण है जिसे हम एच कहते हैं, हाइपोटेनियस। इस एंगल से इसके लिए लंब ये हो जाएगा, इस एंगल के लिए लंब ये होगा, तो हम कह सकते हैं पी और एच, हमेशा कर्ण बदलता नहीं है कभी, याद रहे कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, तो कर्ण ये हो जाएगा, तो पी बाय एच। अब कोस की बारी, कोस ए की अगर हम बात करें तो बी ये है और एच वो है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टेन की, टेन ए की, तो बी ये हो जाएगा और पी ये हो जाएगा, और इसका सूत्र होता है दोस्तों पी बटे बी। अब बात करें हम कोसेक की, सी ओ, कोसेक ए की अगर हम बात करें तो जस्ट इसका उल्टा होता है, ऊपर में एच हो जाएगा, नीचे में पी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक ए, तो एच बटे बी। टेन का उल्टा होता है दोस्तों कॉट ए, इसका हो जाएगा बी बटे पी। आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, साइन का जो सूत्र है पी बटे एच, जस्ट कोसेक में उसका उल्टा हो रहा है, एच बटे पी। आप देख सकते हैं कि कॉस बी बटे एच है, तो जस्ट सेक का सूत्र उल्टा हो जाता है एच बटे बी। आप देख सकते हैं टेन ए का सूत्र होता है पी बटे बी, तो कॉट का हो रहा है बी बटे पी। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं इसी सूत्र को कोण सी के एंगल से, कोण सी के एंगल से, पर इस बार हम तस्वीर को बदलेंगे नहीं, तस्वीर को बस दूसरा लिखेंगे ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे ए लिख रहे हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। देखिए अगर हम एंगल सी से लेंगे तो इनके लिए लंब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और इनके बगल वाले भुजा को आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार। ठीक है, और इसे हम कहेंगे कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका H हो गया। ठीक है, अब जब हम लिखेंगे साइन C, साइन C, तो P बाय H इसका सूत्र हो रहा है P बाय H, तो इसके लिए P ये है ना, P कौन सा है? ये, तो सूत्र तो दोस्तों यही होगा, सूत्र तो यही होगा P बाय H ही, पर इसका मान बदल रहा है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा अब AB, क्या हो जाएगा? AB बटे AC, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था? BC और बटे AC, कुछ चेंज हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे cos का मतलब होता है B बटे H, का मतलब हो रहा है, यहाँ पे देखिए AB बटे AC, AB बटे AC, पर जब हम यहाँ पे बात करेंगे cos A की, तो इसके लिए उल्टा हो गया। जस्ट क्या हो गया दोस्तों? उल्टा। ये ठीक ठाक है, अगर इस एंगल से लेते हैं तो सीधा होता है, अगर आप ऊपर वाला एंगल से ले रहे हैं तो उल्टा जाता है। मायने नहीं रखता है कि आप ये यहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, पर जब सवाल में कहेगा आपको कि ए को यहाँ पे रखना है तो आपको ए को वहीं पे ही रखना है,
ये चीज आप ध्यान में रखें। और त्रिकोणमिति जो बना हुआ रहता है वो प्रायः ए को यहाँ रख के बनाता है। अगर आप सब कभी कभी ऊपर में दे देते हैं तो वो सवाल गलती होता, लगता है कि यार कैसे हो गया, उल्टा पुल्टा क्यों आंसर आ रहा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। कभी कोई बच्चा बोलता है कि सर सी का जगह है तो मान बदलना पड़ेगा, ए है तो नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर यहाँ पे सी दे दिया तो क्या मान बदलना पड़ जाएगा? नहीं। तो cos a का मान क्या होता है? सूत्र तो वही होगा b बाय एच ही होगा, परंतु यहाँ पे मान बदल जाएगा क्या? हाँ सर बदल जाएगा। इसके लिए b देखो ये है, मतलब BC है, यहाँ पे होगा BC बटे AC। CA लिखेंगे फिर AC, बात बराबर है, ठीक है। जबकि tan a का मान यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाता है आपका P बाय B। तो P यहाँ पे क्या है? BC, तो B और C बटे B में क्या है आपका? AB। तो क्या लिखेंगे? A और B। ये कोमा दे देते हैं, बोझ हो रहा है थोड़ा। अब देखिए इसका आप भी लिख सकते हैं, हम इधर इसका लिख देते हैं। हम पहले अब 10 का लिखते हैं, 10 A। तो सूत्र तो वही होगा P बटे B। सूत्र क्या होगा दोस्तों? P बटे B, परंतु यहाँ पे मान चेंज हो जाएगा। इसके लिए P ये वाला है, जबकि यहाँ पे इसके लिए P ये वाला था। बस एंगल का फर्क है, यहाँ पे हम इस एंगल से ले रहे हैं और यहाँ पे हम इस एंगल से ले रहे थे, इसीलिए इस एंगल से ले रहे हैं और यहाँ पे हम इस एंगल से ले रहे हैं, इसलिए मान चेंज हो रहा है। सूत्र इस P बाय B में तो यही होगा, पर AB CB में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे BC है P, पर यहाँ पे AB है P, यहाँ पे क्या होगा? AB बटे BC। इस तरीके से सूत्र होता है। आप अगला सूत्र भी आराम से लिख सकते हैं, ये आपके लिए है। आप ये लिख के बताइए कि आप लिख पाते हैं या नहीं। अगर यस या नो लिख के बताइए, फिर हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। पहले आप इतना बढ़िए। अगर आपको ये समझ में आ गया है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप यस जरूर लिखें, ठीक है, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति में एक सूत्र बहुत ही प्रचलन में आता है, जो हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। ट्रायंगल को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, पूरा त्रिकोणमिति में ट्रायंगल को कभी नहीं छोड़ना, इतना ध्यान रखना। त्रिकोणमिति में ट्रायंगल को नहीं छोड़ना है। A, B और C ये 90 डिग्री है। चलो इसी को थीटा कोण मानते हैं, ठीक है। ये आपका B हो गया, ये आपका P हो गया और ये आपका H हो गया। एक त्रिकोणमिति में सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर इस चीज को सेटिस्फाई करता है तभी ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये बना पाएगा। जैसे में अगर हम कहें कि कर्ण 5 का स्क्वायर है तो आधार अगर आपका मान लेते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो समझिए कि इनसे समकोण त्रिभुज बन सकता है या अन्यथा नहीं। और अगर ये समकोण त्रिभुज का सेटिस्फाई नहीं करता है तो आपका त्रिकोणमिति इससे नहीं बनेगा। एक बात ध्यान में रखिए, जो सवाल से रेक्टेंगल आपका नहीं बन पाएगा, मतलब कि समकोण त्रिभुज अगर नहीं बन पाएगा तो उससे ये त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बनेगा। जैसे में इसका जब हम होल स्क्वायर लेते हैं तो 25 का हो जाता है, यहाँ पे आपका 16 प्लस 9 हो जाता है, 25 बराबर 25 हो गया। ये मेरा हम डिसाइड करता है कि हाँ ये त्रिकोणमिति का लायक में है। और ये 4, 5, 3 का जो रेशियो होता है दोस्तों, ये बहुत ही महंगे तरह से चलता भी है। हम रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम समझा देते हैं। अगर ये यहाँ पे 5 है, बराबर में 4 है और प्लस 3 है, तो रेशियो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी हम 2 से। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 4 दूनी 8 है और प्लस इधर क्या है दोस्तों 3 दूना 6। अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दें और फिर आप इसका अगर होल स्क्वायर कर दें और इसका होल स्क्वायर कर दें तो दोनों सेम समझेगा। 10 ढंग की 100, 8 8 64 प्लस 36, 36 और 4 कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया ना। हम इसे ट्रिपलेट कहते हैं।
आपको जब यदि ट्रिपलेट के बारे में अच्छे से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस सर मुझे ट्रिपलेट जानना है, क्योंकि ट्रिपलेट एक ऐसा चीज़ है जो कि आप बिना कर्ण आधार का सूत्र लगाए हुए भी आप आसानी से जान सकते हैं कि इसमें क्या होगा, और ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा। जब हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वहाँ भी बताएंगे, पर वो लास्ट में बताएंगे। अगर आपको अभी ही जानना है तो आपको सूत्र सर आपको हम बता दिए हैं। अब हम चलते हैं इस सवाल की ओर। यहाँ पे यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करना है, जहाँ पर एक त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा पहले, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम नामकरण कभी कर लेते हैं और मानते हैं कि ये थीटा एंगल है, इस एंगल से हमको काम करना है। इनके लिए तो P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखें कि आपको हमेशा दो चीज दिए रहेंगे और आपको तीसरा चीज निकालना है। जैसे में sin a cos a, तो sin a बराबर आपका सूत्र होता है P/H, यहाँ हो जाएगा आपका B/H। तो अगर आपको P और H दिया हुआ है तो आपको B ज्ञात करना है, B आपको ज्ञात करना है। तो अभी भी जो मैंने बताया कि एक कर्ण का स्क्वायर। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस सवाल को बनाएंगे। यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a cos a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे एक चीज और समझना है हमें कि आपको कभी भी दो का मान दिया रहेगा, तीसरा मान आपको निकालना है। P रहेगा, B रहेगा, H का निकालना है, या फिर H रहेगा, B रहेगा, आपको P निकालना है, P रहेगा, H रहेगा, आपको B निकालना है। ये हम किस तरह के समझेंगे कि कैसे निकालना है। बच्चों में बहुत तरीके से दिक्कत होता है। आप कोई भी 3 सूत्र निकाल लें, साइन का निकाल लें, साइन A का, cos A का, या फिर tan का, tan A का। ठीक है, इसमें होता है सूत्र P/H, B/H, इसमें होता है P बाय आपका B। कभी कभी P और H रहेगा तो बोलेगा B निकालने के लिए, और B निकालना है आपको दिमाग लगा के सोचना है कि हमको B कैसे निकालने है, उसके लिए हमको cos लगाना है कि नहीं, ये आपको देखना है। मगर ये भी निकालने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि H का स्क्वायर, जहां पे हम कर्ण का स्क्वायर पढ़े थे, फिर पढ़े थे हम P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस स्क्वायर को उधर भेज दें तो हम कह सकते हैं कि H बराबर आपका सूत्र हो जाता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। एक सूत्र ये हो गया कि अगर हमको H निकालना हो तो हम √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर वाला सूत्र हम लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम P को उधर ही छोड़ दे, B को इधर ला ले, तो क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका? √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। एक सूत्र ये हो गया कि अगर आपको P निकालना हो तो हम √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर लगा सकते हैं। तीसरा सूत्र, अगर हम P को इधर ला लें तो फिर हो जाएगा आपका B बराबर √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। यह आपका तीसरा सूत्र हो गया। इन सूत्र के माध्यम से हम इन सारी चीजों को हम याद करेंगे। आपको देखिए हमेशा दो चीजें रहेगी तो आपको तीसरा चीज निकालेगा, और यहाँ पे 3 चीज ही है, तो तीनों चीज में आपको एक चीज निकालना होगा। 2 चीज आपको दिया रहेगा तो आप बहुत आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए हम सवाल पे आते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसे उतार लिए होंगे, नहीं तो पोंछ करके उतार लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा दिया हुआ है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। हम सबसे पहले देखेंगे कि sin a का सूत्र क्या होता है और cos a का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं sin a का सूत्र होता है सर P/H और cos का होता है B/H। अच्छा, ऐसा बात है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हम कि कैसे जानेंगे? तो हम ये इस तरीके से जानेंगे कि हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें निकालने के लिए दिया क्या गया है, और वो हम जानेंगे tan के सूत्र से। tan a बराबर 4/3 होता है, और हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि tan a बराबर सूत्र होता है P/B। अभी हम ट्रिक नहीं बताएं, ट्रिक बताएंगे। 2 तरीके से ट्रिक आप याद कर सकते हैं। P/B होता है, इसका मतलब है बराबर तो 4/3 है, इसका मतलब है सर कि जो P का मान है वो 4 हो जाएगा और B का जो मान है वो 3 हो जाएगा। सच में सर? हाँ सर, इसका ये मान हो जाएगा। तो अब
हम कह सकते हैं कि P और B दिया हुआ है, H निकालना है। क्यों H निकालना है? क्योंकि यहाँ पे जो हमें निकालने के लिए दिया गया है उस सूत्र में मेरा H आता है, तो इसका मतलब H निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो H बराबर सूत्र सर आप क्या लिखाए थे? पलटाओ कॉपी, देखो क्या है लिखा हुआ। तो उसमें सूत्र लिखा हुआ है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। P के जगह पे क्या रखेंगे? 4 रख देंगे, प्लस B की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रख देंगे, इसका होल स्क्वायर। तो 16 9 25 आ गया, मतलब 5 आ गया आपका। ठीक है, H का मान कितना आ गया? 5 आ गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मान बैठाना है। आप तो पहले से जानते हैं कि P का मान 4 है। P बराबर 4 है और B बराबर कितना हो गया? 3 है। H बराबर कितना निकल गया? 5 है। बस मान बैठा दीजिए। P बराबर क्या बैठाएंगे यहाँ पे? 4। H बराबर क्या है? 5, तो बटे 5 हो गया सर आंसर। सर इतना आसान है क्या? हाँ इतना आसान है। कॉस में देखो B है, तो B का आंसर क्या है? 3, तो बराबर लिखेंगे 3 बटे H का मान कितना है? 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। आंसर हो गया आपका। ये आपका क्या गया? आंसर। ये बन के हो गया आपका तैयार। अब हम किताब पे आते हैं, और किताब पे आने से पहले हम आपको वो फार्मूला बताएंगे, वो आपको ट्रिक बताएंगे, जिसके जरिए कि आप सूत्र को बहुत ही बेहतर और आसानी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, इस वाले सूत्र को। जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जिस चीज का जरूरत पड़ते जाएगा, हम आपको उसी उसी का ट्रिक आपको हम बताते रहेंगे। अगर यहाँ पे दिक्कत हुई तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको ट्रिक बताते हैं, सूत्र कैसे याद करेंगे। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। अब हम सूत्र याद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसे याद रख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको मजे से इस सूत्र याद हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप ये सूत्र को याद कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजिए, क्योंकि आप ही मेरा परिवार है, आप ही से मेरा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा अंत तक वीडियो देखें। आपको इस चैप्टर के बारे में सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप जरूर देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये डिवाइड होते जाएगा। ठीक है, पहला एक तरीका होता है दोस्तों, लाल, LAL, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि इनका सूत्र किस तरह से होगा। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पहला वाला जो स्टेप है, इसे हम मानते हैं साइन। क्या मानते हैं? साइन ए। दूसरे वाले को मानते हैं हम कॉस ए। तीसरे वाले को मानते हैं हम टेन ए। जस्ट उसी तरह से हम उसे भी मानेंगे। पहले वाले को मानेंगे हम साइन ए, दूसरे वाले को मानेंगे हम कॉस ए, तीसरे वाले को मानेंगे हम टेन ए। बोलेंगे सर ऐसा बात है तो मुझे एक बात बता दीजिए कि यहाँ पे और भी तो सूत्र रहते हैं ना, सेक का, कोसेक का, कोट का। तो मेरे भाई एक बात याद रहे कि साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, COSEC, कोसेक ए। कॉस का उल्टा होता है आपका सेक। टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह होगा। साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक, कॉस का हो जाएगा आपका सेक, टेन का हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, अब देख सर इससे कैसे समझ में आएगा कि ये सूत्र है? ये जो बाबू लाल है ना, लाल, ये लाल है आपका लंब, ये L है आपका लंब। क्या है? लंब। और ये बटा है पूरे में, पूरे में क्या है? बटा। और ये जो A है बाबू, ये है आपका आधार। क्या है? आधार। और ये जो L है, ये है लंब। क्या है? लंब। ट्रिक को पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको। और ये जो K है बाबू, ये है आपका कर्ण। क्या है? कर्ण। और ये वाला जो K है, इसका मतलब भी कर्ण। और ये जो A है, इसका मतलब है आधार। अब देखिए, आपको बस इतना सा सीक्वेंस याद रखना है, पहले साइन होगा, फिर कॉस होगा, फिर टेन होगा। पहले साइन होगा, फिर कॉस होगा, फिर टेन होगा। साइन ए का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण। हम भी हिंदी मीडियम से हैं, हम ज्यादा में हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं। लंब बटे कर्ण क्या होगा? लंब बटे कर्ण।
देखिए कुछ नहीं करना है, बस लाल बटे कक्का लिखना है, आपको पता चलेगा पहले। मगर इतना दिमाग में रखना है कि इसको साइन बोलते, इसको कॉस बोलते, इसको टेन बोलते, बस काम खत्म। कॉस का क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कितना आसान है। और कोसेक में क्या करेंगे सर, बस इसको पलटा दो ना। अरे सर क्या बात कर रहे, पलटा देंगे तो हो जाएगा। हाँ पलटाएंगे और ये हो जाएगा, इतना आसान है सर। अरे बिल्कुल आसान है यार, तुम पढ़ो तो सही। पलटा दो इसको, क्या पलटाएंगे सर, कर्ण लिखो ऊपर में, नीचे में क्या लिखेंगे सर, लंब भी लिखो। चलो चलो जल्दी जल्दी लंब लिखो। इसको क्या करेंगे सर, पलटा दो, कुछ मत करो। कर्ण लिखो ऊपर में, नीचे में क्या लिखेंगे सर, आधार लिख दो। सर क्या बात करें, अरे हाँ सर यही बात कर रहे हैं हम। इसको क्या करेंगे सर, टेन को, इसको भी पलटा दो ना सर। क्या सच में, हाँ सर सच में पलटा दो। ऊपर में हो जाएगा आधार, नीचे में हो जाएगा आपका लंब। सर ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, कुछ नहीं है बच्चा, सिर्फ बटा दो बटा दो बटा दो। देखो तो क्या P बटे H साइन का सूत्र होता है, देखो तो क्या B बटे H कॉस का सूत्र होता है, देखो तो क्या P बटे B टेन का सूत्र होता है। और इस सौर अभी तो आपने बताया था, हाँ सर ये सूत्र होता है, मैंने तो देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। बस ये बात है, कुछ मत करना है, इसको सूत्र को पलटाओ, इस सूत्र को पलटाओ, इसका सूत्र निकल जाएगा। कौसे को पलटाओ तो H बटे क्या हो जाएगा P, से को पलटाओ तो क्या हो जाएगा H बटे B, कॉट को पलटाओ तो क्या हो जाएगा आपका B बटे P। सर हो गया क्या, हाँ सर हो गया। इसी चीज को हम छोटे से शब्दों में लिखना, अभी हम जब जब हम आपको सवाल देते रहेंगे, आप ये सूत्र हम लिखाते रहेंगे, ताकि आपके माइंड में सूत्र और ट्रिक दोनों याद रहे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप इसे समझ लिए हैं, बस ये समझना बाकी है। जब भी कभी आपको कोई पूछ दे तो सीधा अपने दिमाग में रखना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लग 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 लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। जब मुझे सूत्र बताया गया था, जब हम भी आपके एज में थे, तो हम भी इसे लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। सर याद नहीं हो रहा है, अरे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। हमसे जुड़े रहें, बनाते रहें और आपको याद रहेगा। अभी हम नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं, उस पर भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में पूरे में करेंगे। 8.1 आज अभी हम चालू करेंगे। ठीक है, आप बनाइए, पहले इसे उतार लीजिए। आप एक बार सवाल को पढ़िए खुद से, और खुद से ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप यस जरूर लिखें। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपसे नहीं बना, तो आप बोले कि सर हमसे नहीं बना। ठीक है, ओके। अब हम इसे बात करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसका नामकरण करना होगा हमें ABC। क्या नाम करेंगे, AB और C, उस त्रिभुज का नाम रखेंगे हम ABC, जिसका कोण B समकोण है। आज हम पहले ही बात कर चुके हैं कि समकोण हम उसे कहेंगे जो एक न्यून कोण होता है, और न्यून कोण पे आज हमको बात करना है। तो जो 90 डिग्री का कोण, जो जस्ट 90 डिग्री का एंगल होता है, उसी को हम बोलते हैं समकोण। तो यहाँ पे अगर यही लगता है कि ये 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं ये वाला B हो जाएगा। ये पॉइंट हमको इंडिकेट कर दिया कि ये B है। जहां AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। A और B जहां भी हम A देंगे, मान लेते हम यहाँ पे A दे रहे हैं, तो A और जो B होगा मेरा, ये 24 सेंटीमीटर होगा। हम कह सकते हैं कि ये मेरा आधार हो जाएगा। ये B बराबर कितना हो गया मेरा, 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर में है। ठीक है, BC बराबर मेरा 7 सेंटीमीटर, तो हम पक्का है, अगर ये माना है इसको B, तो ये C होगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा मेरा 7 सेंटीमीटर, जो कि मेरा P बराबर हो जाएगा। मतलब कि हमको B दिया हुआ है, P दिया हुआ है, H निकालना है, H हमें निकालना है। तो H हम कैसे निकालेंगे, तो अभी हम थोड़ा देर पहले हम बात कर चुके हैं कि H बराबर निकालने के लिए एक सूत्र होता है, जिसे हम सूत्र कहते हैं अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अंडर रूट है, P के जगह पे हम रखेंगे कितना, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करने पर 49 आएगा, 24 का होल स्क्वायर करने पर आपका 576 आएगा। दोनों को हम जोड़ के देखते हैं। 9 चौक 15 करीब 5, हाथ में रहल 1, 7 4 11, 11 1 12 करीब 2, हाथ में रहल 625। 625 को जब हम तोड़ेंगे तो 25 गुना 25 में टूटेगा, और रूट से बाहर आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अर्थात H बराबर आपका मान आ गया 25। H की वैल्यू आ गई आपकी
25। ठीक है, तो जब हम साइन ए का मान निकालेंगे 1 नंबर में साइन ए का, तो इसका सूत्र होता है आपका P बटे H। तो आप जानते हैं क्या सर, क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ तो साइन सी भी है सर, हमको तो डरा दिया था, आप नहीं डरे क्या? आपको ऐसा लग सकता है सर हमें तो डरा दिया, आप नहीं डरे क्या? अरे नहीं नहीं, हम नहीं डरते हैं, आप देखिए तो इधर, चलिए हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। P बटे H है, तो देखो अगर हम इस एंगल को A माने हैं तो पहले उसका मान लिख देंगे, शांति से लिख देंगे, क्योंकि इनके लिए P तो ये होगा और इनके लिए B ये होगा, तो इस एंगल से भी A वाला बात हो रहा है, तो हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इनका लिए P कौन सा निकला था, P का मान कितना था 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे H का मान कितना निकला अभी 25, तो यहाँ पे दे दो पहले 25 और यहाँ पे लिखेंगे हम 25, ठीक है। cos A ये हो जाएगा B बटे H, तो इनके लिए B तो यही होगा 24, अब बटे H का मान कितना हो जाएगा 25। पर सर जी अब हमको डर लग रहा है, डरना नहीं है जब राजू कुमार सर आपके साथ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन C, अब इसका सूत्र क्या होगा सर, दिया हुआ है मेरा cos C, सर इसका सूत्र क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। साइन C में देखो क्या करना है, इसका मतलब है कि हमको बोल रहा है इस एंगल से लेने के लिए, अभी तक एंगल ये वाला था। कौन ए का मतलब होता है मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका मतलब होगा ए का मतलब ये सिर्फ एंगल को डिनोट करता है। अगर ए बोल रहा है आपका इस एंगल से ले रहा है, और अगर वो इस एंगल से ले रहा है तो इसके लिए पी सामने वाला होता है, बी होता है उसके बगल वाला, और जब वो एंगल इस एंगल से लेगा आपका सी एंगल से लेगा तो उसके लिए पी ये हो जाएगा ना, और बी ये। तो अब क्या होगा, साइन सी का सूत्र तो होता है पी बटे बी, पर यहाँ पे क्या होगा उसके लिए पी ए बी हो जाएगा, हम कह सकते हैं ए बी बटे ए सी। और कॉस का क्या होगा सर, कॉस का सूत्र होता है बी बटे एच, जो कि ये होगा आधार, इसके लिए इस एंगल के लिए आधार कौन सा होगा ये, और कर्ण ये तो होगा, आधार ये होगा और उसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। अब क्या सर, कुछ नहीं मान बैठाओ, ए बी का मान कितना है आपका 24, अब बटे 25, बी सी का मान कितना है आपका देखो 7 बटे 25। सर आपने P बटे B क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इसे यहाँ पे मान चेंज करना पड़ता, नाम चेंज करना पड़ता, क्या चेंज करना पड़ता, नाम, क्योंकि अगर हम इसे पलटा देंगे ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। कुछ समझ में आया, ये उतार लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। सवाल है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। बच्चे अक्सर इस सवाल को देख के डर जाया करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ हम हैं। आकृति का मतलब होता है कोई इमेजेस, कोई फोटो जो आपको एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, और हम एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में इसका फोटो दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम है आकृति 8.13। पीछे भी और सारा फोटो है जहाँ पे होगा 8.12-13, ठीक है। यहाँ पे P बराबर मान लेते भी 12 दिया हुआ है, B बराबर कुछ नहीं है, H बराबर है आपका 13। तो सबसे पहले हमको आधार निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, आधार। हम जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक रेशियो में है, इनका ट्रिपलेट आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, क्या आधार है, क्या कर्ण है, क्या लंब है, मतलब नहीं है, पर इसका हमको ट्रिपलेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो B बराबर आपका सूत्र हो जाता है यहाँ पे अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H के बराबर आपका मान है 13 का होल स्क्वायर माइनस P मतलब 12 का होल स्क्वायर। हम कह सकते हैं 169 माइनस 144, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका इधर 5 और इधर हो जाएगा आपका 2, मतलब 5। आपका B का जो वैल्यू निकल के आ गया वो आ गया आपका 5, ठीक है। पर ये आंसर यहाँ से नहीं निकल सकता, क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि B से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ B से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पे 10P है, मतलब कि जब हम 10 का मान निकालेंगे तो हमको थीटा इस एंगल को मानना पड़ेगा, और इनके लिए आपका P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। जब हम कोट R का मान निकालेंगे तो R के लिए जो है इस एंगल से देखा जाए तो आपके लिए P ये होगा और B ये होगा, ये हम अभी बता चुके हैं, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका जब सूत्र लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले हम इसे लिख लेते हैं 10P माइनस कॉट R। तो 10P का सूत्र तो एक्चुअल में होता है
P बटे B। P का मतलब होता है आपका लंब, B का मतलब होता है आधार, परंतु 10P से बोल रहा है, 10P से, तो एंगल जब इसका लेंगे तो P तो ये हो जाएगा, मतलब QR होगा। क्या होगा? QR बटे B, तो B इसके लिए आधार मतलब ये हो जाएगा PQ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? P और Q माइनस कॉट R। इनके लिए तो लंब ये है, आधार ये है, पर यहाँ पे पहले आधार चाहिए, तो क्या होगा? QR बटे लंब, लंब तो आपका ये हो जाएगा, तो क्या है आपका? PQ। दोनों सेम सेम है। इस तरीके से जब हम मान निकालते हैं तो Q और R का मान है मेरा 5। ये वाट है बाबू, देखना, ध्यान देना, ये वाट है और ये आपका 5 है। फिर वही लग रहा है, चलो हम 5 ही दे देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। PQ का मान कितना है? यहाँ पे देख सकते हैं 12 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 12 माइनस QR का मान कितना है? देख सकते हैं QR का मान है 5 देंगे। PQ का मान कितना है? PQ का मान है 12। ये तो घट के 0 हो गया सर, क्या होगा? 0 आंसर हो गया सर? हाँ सर, हो गया। अब अगला सवाल आप इसको उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपके सामने में दोस्तों दूसरा सवाल है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। जैसा कि मैंने कहा है कि त्रिकोणमिति में सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सबसे पहले आप उसका तस्वीर का फोटो लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम एक फोटो ले लेते हैं, जिसका हम नामकरण करेंगे A, B और C। तो और A कहने का मतलब है इसी एंगल से, किस एंगल से? इसी एंगल से, और इसके लिए P हमेशा ये होता है और B ये होता है, H ये होता है। ठीक है सर, और कोई दिक्कत नहीं? अभी तो नहीं दिक्कत है। साइन A बराबर आपका हो जाएगा 3/4। पर सर साइन A बराबर सूत्र भी तो होता है ना, P/H, P/H। और जब हमको मान निकालने के लिए आएगा आगे चल के, तो आगे में मान है मेरा cos A और tan A। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इधर तो B/H हो रहा है, इधर हो रहा है आपका P/B। सर P/H मतलब हो गया कि यहाँ पे P बराबर 3 दिया हुआ है और H बराबर आपका 4 दिया हुआ है, तो B भी चाहिए ना हमको। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे B का मान निकालना है, तभी तो ये cos पे हम पुट कर पाएंगे ना, cos और tan का मान। ठीक है सर, तो इसका मतलब को B चाहिए, B हमको निकालना पड़ेगा। तो B बराबर आपका सूत्र हो जाएगा √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छा है। H का मान हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस और 3 का स्क्वायर। जब हम निकालेंगे तो आपका 16 माइनस 9 हो जाएगा। जब 16 9 7 16 माइनस करेंगे तो आपका √7 आ गया। √ कितना आ गया? 7, √7। ठीक है, ये √ से बाहर तो नहीं आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही रहेगा। तो B का मान आ गया आपका √7। मान बैठा देंगे, आंसर आ गया। B का मान कितना आया? √7, तो लिखेंगे √7/H। H कितना है आपका? 4, तो क्या बैठाएंगे? 4। P का मान कितना आपका? 3, तो क्या लिखेंगे हम? 3। B का मान कितना है? देखो 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 देखो, B का मान इधर निकला ना, √7, तो क्या लिखेंगे? √7। ये आपका आंसर हो गया, हो गया। अगला सवाल उतारिए और बनाइए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान याद करें। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम A रखेंगे, इसका नाम हम B रखेंगे, इसका नाम हम C रखेंगे। A क्योंकि cot A का मतलब ही होता है एंगल A से, एंगल A से। अगर हम यहाँ पे A रखते थे, इसके लिए P ये होता और B ये होता, ठीक है। इसलिए हम एंगल A यहाँ लेते हैं ताकि हम इसे P लिख सकें और इसे हम B लिख सकें और यहाँ पे इसे हम H लिख सकें। बच्चे को बहुत जगह डर लगता है कि सर यहाँ पे 15 cot A है, अभी तक तो आपने ऐसा बताया ही नहीं कभी, ठीक है। अगर आपसे नहीं बना तो बोलिए नहीं सर हमसे नहीं बना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए हमको। कुछ नहीं करेंगे, जब हम बचपन में पढ़ते थे सर 3x बराबर अगर 4 आ जाए, समीकरण में भी आप बहुत बार पढ़े होंगे, तो x बराबर हम करते हैं 4/3। तो यहाँ पे x समझ लेंगे cot है, बस हो गया, खेल खत्म। इसका मतलब क्या सर? वही कुछ नहीं, cot A बराबर लिखे 8, ये 15 उठ के कहाँ जाएगा? नीचे, इधर 15, ठीक है। इस तरीके से आ गया।
अब हम कह सकते हैं कि ये आपका b बटे p है, मतलब कि b का वैल्यू है आपका 8 और p का वैल्यू है आपका 15। तो सर h निकालें क्या? अरे नहीं, रुको पहले चेक करो h का मान चाहिए भी या नहीं। तो हाँ सर चाहिए। साइन a बराबर सूत्र होता है आपका p बाय h, मतलब h हमको चाहिए। और सेक a का सूत्र होता है आपका h बटे b। सर h बटे b आप कैसे कर देते हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ मत करो सर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी। अब बोल, ये साइन है, ये कॉस है, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। तो h को ऊपर लिखो, b को नीचे, देखो तो हो गया। बस इतना ही दिमाग हो गया, साइन कॉस और टेन, हो गया, खेल खत्म। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर यहाँ पे दिया हुआ है h का मान नहीं, और वही निकालना है। तो चलो h निकालते हैं पहले। अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। p के जगह पे लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा अंडर रूट 225 प्लस 64। जब हम जोड़ते हैं तो आता है 2 6 7 8 5 4 9 6 7 8 17 का स्क्वायर, 17 गुना 17 मतलब 17। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15, तो हम लिखेंगे 15 अब बटे 17। h का वैल्यू आया है 17, b का वैल्यू कितना है देखो तो 8, तो लिखेंगे यहाँ पे 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप अगला 5वां सवाल उतारिए और बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। जल्दी जल्दी बनाओ बच्चों, देखो तो क्या होता है। बीच बीच में इधर लाइन भाग जाता है तो क्या होता है कि हमें मुंह पोछने में बहुत दिक्कत भी होता है कभी कभी, तो हम इसी से ही पोछ लेते हैं। ये मेरा रुमाल है, बोर्ड पोछने वाला, मुंह पोछने वाला भी। सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का तात्पर्य है कि आप उनका रेशियो निकालिए, RATIO, इसको बोलते हैं रेशियो। और रेशियो हम लिखा चुके थे, ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका P/H, B/H, P/B, B/P, H का हो जाएगा आपका H/P। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि सेक थीटा बराबर सूत्र होता है H/B, और दिया हुआ है यहाँ पे 13/12। इसका मतलब है B का वैल्यू है आपका 12 और H का वैल्यू है आपका 13। तो H बराबर तो 13 हो जाएगा, B बराबर तो 12 हो जाएगा, मतलब P बराबर हमको निकालना पड़ेगा। क्यों हमको P निकालना जरूरी है? क्योंकि सूत्र में दिया है P और हमको यही सब निकालना है। अन्य जो बचा हुआ है 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें से 5 ही बचा हुआ है, तो इन्हीं का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हम P बराबर सूत्र लगाएंगे अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो हम पाएंगे कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर 169 माइनस 144, जब इनसे घटाएंगे तो 25 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब P का वैल्यू आएगा मेरा 5। तो हम यहाँ पे मान बैठा देंगे, P का वैल्यू कितना है 5, देखो 5 आया ना। हम इधर लिखते हैं ताकि समझ में आए, P का वैल्यू 5, B का वैल्यू 12 और H का वैल्यू आया है 13। 5/13, 12/13, 5/12, 12/5, और यहाँ पे आएगा 13 आपका 5। क्यों? क्योंकि आपके P का वैल्यू आया है 5, P का वैल्यू आया है 5, P का वैल्यू आया है 5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आप इसे उतार लें, नोट कर लें, और अगला सवाल देते हैं, उसे बनाइए। ठीक है,
बच्चों ये जो सवाल है आपके सामने में, ये सवाल में बहुत बार डिबेट होता है कि सर ऐसे नहीं बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। क्या आपने इस सवाल को ट्राई किया? ये सवाल में बहुत डिबेट चलता है, ठीक है। आज उस डिबेट को हम ख़त्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम रखेंगे हम पहले इसको B, इसको A और इसको C। क्यों हम रखें? क्योंकि यहाँ पे A और B दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे हम A नहीं दे सकते हैं, हम यहाँ पे देंगे A, इसको देंगे, ठीक है, C देना होगा, C। B का मतलब हो जाएगा इस एंगल से, और इसके लिए P ये होगा, और अगर A एंगल से लेंगे तो इसके लिए P ये हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे इतना सा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, ठीक है। दिया है cos A बराबर cos B, ठीक है। प्रश्न से बहुत ही आसान है, ये तो आपका जो लिखा हुआ ही लिख रहे हैं, ठीक है। cos A बराबर सूत्र क्या होता है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आधार बटे कर्ण। तो अगर A है तो ऊपर वाले से ले रहे हैं ना, ऊपर में हम A माने हैं। आप चाहे तो A को नीचे मानते तो नीचे वाले से लेते, फिर पलटता आगे जाके, ठीक है। तो हम ऊपर वाले को A मान लिया, यहाँ पे क्या माने हैं? ऊपर वाले को A माने हैं। तो उसके लिए तो ये P होगा, B क्या होगा? ये तो B हो जाएगा आपका AC। अब बटे कर्ण, तो कर्ण तो यही हो जाएगा A और B। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? A और B। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः cos B बराबर, cos B से अगर लेंगे तो इसके लिए तो P ये होगा और B ये, तो हम कह सकते हैं आधार तो ये होगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो BC बटे A और B, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब हम इधर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। देखिए, cos A बराबर यहाँ पे क्या है? cos B। तो अब हम लिखेंगे पहले cos A बराबर, चूंकि cos B, तो cos A का मान कितना है? AC बटे AB, समीकरण फर्स्ट AC बटे AB, अब बराबर BC बटे AB। AB से AB आपका कट गया, क्या हो गया? AC बराबर BC, AC बराबर BC। आप देख सकते हैं बच गया आपका AC बराबर BC। मेरे नीचे में जगह नहीं है, आप इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम ऊपर में लिखेंगे इसके लिए कुछ। इतना आप उतार लिए हैं, ठीक है, पोंछ करके उतारना होता है। अभी ही मैंने कहा है कि अगर किसी राइट एंगल का दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या यहाँ पे दो भुजा आपस में बराबर दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आप पिछला फोटो अगर बनाएंगे कॉपी में तो उसमें देखिए। तो हम कह सकते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होंगे। अर्थात कोण A बराबर कोण B, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, अगला सवाल बनाइए, देखिए आपसे बनता है क्या। आप इस सवाल को बनाइए, तब तक मेरे मार्कर में इंक लगता है ख़त्म हो गया है, हम डाल लेते हैं।
और बना के एक रेफरेंस दीजिए हमको कि बना कि नहीं बना। बन गया तो यस लिखिए, ठीक है, और बन ही जाना चाहिए। मार्कर में पोलियो का 2 बूंद पिला देते हैं हम। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको मैथ के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। चलो ठीक है, किस किस से बन गया जरा बताओ, नाम बताओ मुझे। चलो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे साइन है, मतलब अगर यहाँ P और B होगा तो हमको H चाहिए होगा, H हमको चाहिए होगा। देखो H अगर चाहिए तो पहले देखते हैं सच में चाहिए क्या नहीं। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका B/P 7/8, मतलब हमको H निकालना ही पड़ेगा। तो H बराबर सूत्र क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का वैल्यू कितना है आपका 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे तो 7 7 49 प्लस 8 8 64, 9 4 13, 6 4 10, 1 11, रूट अंडर 113, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास 2 तरीका है दोस्तों बनाने का इसे। एक तो ये है कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का हम फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो इसका हम मान पुट करें डायरेक्ट और बनाएं। तो पहले हम इस तरह से बना के देखते हैं क्या लगता है, क्या लहजी आता है मजा आने बनाने में, ठीक है। उस तरह से बाद में ही देख लेंगे क्या नहीं। जब इसे तोड़ेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, तो पता चलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इसी सूत्र पे हम बैठा के बना रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ हम आ सकते हैं, इसको माने a, इसको माने b, इसको माने a और इसको माने आप b, ठीक है। अब जब हम बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम चाहे तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, पर हम यहाँ भी पुट नहीं करेंगे, पर हमको लगता है कर देना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं। यहीं पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का पहले सूत्र लिखते हैं तो होगा P/H का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का लिखेंगे तो B/H का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट में था इसलिए हम ऐसे किए, नहीं तो हम डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं होगा। तो 1 माइनस P/H, P का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो तो 8, तो 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अब बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर को हम जब तोड़ देंगे तो 1 माइनस 64 बटे 113 और बटे 1 माइनस 49 बटा 113। जब इसका हम लघुत्तम लेंगे तो 113 माइनस 64 बटे 113 और बटे 113 माइनस 49 अब बटे 113, 113 से 113 इसमें कट जाएगा, ठीक है। और जहाँ जब हम घटाएंगे इसको तो मेरा आ जाएगा 49 बटे और 9 4 13 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 64। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये पहला का। दूसरे का अगर हम बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा है, कुछ नहीं करना है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा 49 बटे 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे बस कॉट है ना, तो सूत्र लिखेंगे, कॉट का सूत्र क्या था B/P, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे B/P का होल स्क्वायर
तो b का वैल्यू कितना है 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7। p का वैल्यू कितना है 8, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8। इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो 49/64। समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका 2 आंसर है, आप इसे उतार सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कौन सा है? ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। ये सवाल आप उतारिए, अपने से बना के ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बना कि नहीं। ठीक है, अब हम बनाते हैं। सवाल है यदि 3 cot a बराबर 4, तो हमको जांच करना है कि यहाँ पे जो मान होगा इसको हम पुट करेंगे, वो मान को यहाँ पे रखेंगे और इधर भी मान रखेंगे, इधर हम सॉल्व करते जाएंगे और इधर सॉल्व करते जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि अंत में आपको दोनों का मान बराबर हुआ, हाँ या ना। बराबर हुआ तो हाँ, नहीं हुआ तो ना। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चा यहाँ पे डरेगा कि सर जी आप तो हमेशा लिखाते हैं cot a बराबर 4 बटे कुछ रहता है, यहाँ पे तो इधर 3 लगा दिए, अब क्या करेंगे? तो घबराना नहीं है, इस 3 को उठा के इधर लेके आना है यहाँ पे, और इसका सूत्र होता है आपका b बटे p, मतलब हमको h निकालना पड़ेगा। तो h क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो सीधा बोल देते 5, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब? 3 का होल स्क्वायर प्लस b बराबर कितना है 4 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 मतलब 5 आया। कितना आया दोस्तों? 5 आया h का वैल्यू। अब यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है? p बटे b, तो हम लिखेंगे p बटे b का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या है cos, तो cos का सूत्र होता है b बटे p का b बटे h का होल स्क्वायर अब माइनस p बटे h का होल स्क्वायर। देखिए आपके पास 2 तरीका है, एक तो होल स्क्वायर को पहले तोड़ दीजिए फिर लास्ट में मान पुट कीजिए, दूसरा तरीका है कि आप अभी मान पुट कीजिए और फिर बनाइए। तो हम उसी से जाते हैं जिस तरह से आप सब लगभग बनाते होंगे। ठीक है, तो 1 माइनस p का मान कितना है बताइए? p का मान है 3, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे, प्लस p का वैल्यू कितना है आपके 3, और 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर b का मान है आपका कितना है? b का मान है 4, तो 4 बटे 5 का होल स्क्वायर अब माइनस 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा? थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, 16 माइनस 9 बटे 16, ये बड़ी बटा है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 बटे 16। ठीक है, ठीक है। वीडियो में नहीं आ रहा है क्या गाइस? थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये जब सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 16 माइनस 9 बटे 16, ये बड़ी बटा 16 प्लस 9 बटे 16। ठीक है, बराबर यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9 बटे 25। ये 16 से 16 कट जाएगा, और यहाँ जब हम घटा पीटी करेंगे तो अब थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं, घटाएंगे तो आएगा 7 बटे 25, अब बराबर आ जाएगा, उधर भी घटा के 7 बटे 25, ये आपका बराबर है, तो हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतने तो कमजोर होंगे नहीं, मुझे पक्का विश्वास है आप सब पे। आप ये सवाल उतारिए और बनाइए, देखिए तो बन पाता है क्या नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। ठीक है, उसके बाद यस और नो लिखिए कि सर हाँ सर 8.1 का 9 नंबर मेरा बन गया। ठीक है, इस सवाल में देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC लेना है, मतलब कि हमको एक त्रिभुज बनाना चाहिए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, तो बड़ा बना लेते हैं। हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम रखना है ABC, और उसमें कुछ कंडीशन डाल दिया है कि जो समकोण होगा, और समकोण वही होता है जो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है राइट एंगल, मतलब इस कोना कोने। ठीक है, जिसका कोण B समकोण हो, मतलब B हमको यहाँ रखना है।
बी हमको यहाँ, और यहाँ पे 10A है मतलब हमको ए से दर्शाना है, मतलब कि हमको यहाँ पे ए रखना होगा, ए बी और यहाँ पे सी। तो क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, सारा चीज उसका बात को पूरा करना होता है तब ये सवाल बनेगा। यदि 10A बराबर 1/√3 है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 10A बराबर 1/√3, जिसका मतलब होता है P/B, हमको H निकालना है। P/B का मतलब हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया मेरा √3, तो हमको ये देखना है क्या होगा। तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो फिर हमको ये ज्ञात करना है sin A cos C cos A sin C, और इधर है cos A cos C sin A sin C, ठीक है। तो पहले हम H का तो मान निकाल लें, किसका सर, H का, हाँ सर पहले H का तो मान निकाल लें, ठीक है। H का मान निकालने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P कितना है आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो 1 + 3 4 मतलब 2 आया, कितना आ गया H का वैल्यू 2, H का वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। अब देखिए साइन A से है तो इस एंगल के लिए P ये होगा और B ये होगा, और यहाँ पे cos C है तो C एंगल के लिए P ये होगा और B ये होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस चीज को यहाँ पे, तो साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, तो cos A का सूत्र यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए तो A के जरिए से ये होगा BC/AC, तो हम लिखेंगे यहाँ पे BC/AC, क्या कि P/H होता है ना, हाँ सर H होता है, गुना cos C का मतलब हो गया कि हमको इस एंगल से, C वाला एंगल से लेना है, किस एंगल से, C वाला एंगल से, तो इस वाला एंगल से लेंगे तो इसके लिए P ये होगा और B ये होगा, तो B/H होता है मतलब BC बटे, यहाँ भी होगा BC/AC, प्लस है तो प्लस cos A मतलब cos का वैल्यू यहाँ से लेंगे तो इसके लिए तो B ये होगा और ये P ये, तो B तो ये होगा, क्या होगा AB/AC गुना साइन का C, साइन C यहाँ से लेंगे, साइन C का यहाँ से लेंगे, तो इसके लिए तो P कौन सा हो जाएगा, ये होगा, तो क्या होगा A और B/AC। अब मान रखते हैं BC का मान कितना उसमें 1/AC का मान कितना है 2, गुना BC का मान 1/2 प्लस AB का मान कितना है √3/2 गुना √3/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 1/4 प्लस 3/4, √3 गुना √3 कितना होता है 3, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 4/4, 1 से 4 में एक बार में कट जाएगा, तो मतलब 1 मेरा आंसर आ गया। कितना गया आंसर मेरा 1 प्लस वाले का, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे मिटा सकते हैं क्या, हम इसे मिटा सकते हैं क्या, यहाँ से मान ले लेंगे cos C का मान कितना है, ठीक है मिटा सकते हैं, नहीं भी मिटाएंगे तो इतने में बन जाना चाहिए, ठीक है ट्राई करते हैं। cos A इंटू cos C है माइनस sin A इंटू sin C, हम यहाँ से डायरेक्ट मान ले लेते हैं। cos A का मान देखेंगे इधर कितना निकला था, cos A का √3/2, क्या लिखेंगे √3/2 गुना cos C है ना, cos C का मान देखो हम कितना निकाले थे 1/2, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 माइनस sin A का मान कितना निकाले थे 1/2, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 गुना sin C का मान देखो यहाँ पे क्या निकाले थे √3/2, क्या लिखेंगे यहाँ पे √3/, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। देखो ये घट के 0 हो जाता है, घट के क्या हो जाता है 0, इसका 0 आंसर है और इसका आंसर मेरे विचार से 1 आ रहा है, ठीक है। आप सभी एक बार अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल बनाइए, देखिए बनता है क्या। अगर ये सवाल आप सबसे बन जाता है तो बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। और इस वीडियो से अगर आपको 20% भी अगर मेरे दोस्तों समझ में आया है तो आप समझिए बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। और 20% ही मेरे साथ में समझना है, बाकी बात सब हम कर देंगे, आप बस मेरे साथ में लगे रहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज PQR लेना है। देखिए जो जो कहते जाएगा हम करते जाएंगे, जिसका कोण जो है Q को समकोण रखना है, मतलब त्रिभुज तो लेना है, और याद रहे त्रिकोणमिति में सिर्फ समकोण त्रिभुज ही लेते हैं और कोई त्रिभुज हम नहीं लेते हैं।
त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब हम एक त्रिभुज लेंगे, थोड़ा कोना में बनाएंगे क्योंकि डिस्टर्ब होने लगते हैं फिर। ठीक है, क्यू को समकोण करना है, मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिखना है क्यू, पी क्यू आर, तो यहाँ पे पी देते हैं, यहाँ पे देते हैं हम आर। ठीक है, जहाँ पे कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी और क्यू मतलब ये वाला है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर मतलब इन दोनों को जोड़ के है 25 सेंटीमीटर। अरे तो पी आर ये वाला एंगल मतलब कर्ण और ये लंब दोनों को जोड़ा है तब आया 25 सेंटीमीटर। तो साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करें। ओ माय गॉड, ऐसा क्या है सर? हाँ सर ऐसा ही है, कोई बात नहीं, पाइथागोरस पर मैं जिंदाबाद है। ठीक है, थेल्स पर मैं, पाइथागोरस पर मैं, इन सब के रहते हुए कोई टेंशन लेने का नहीं है। सर तो हम क्या करेंगे अब? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी मान बैठाने के लिए देखिए हमको क्या चाहिए, कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार तो मेरा दिख रहा है, हमको कर्ण और लंब को हमको अलग अलग करना है, कर्ण और लंब को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो हम एक चीज कह सकते हैं क्या वहां पे, क्यू आर बराबर मेरा हो जाएगा 25 माइनस पी आर। देखिए तो जरा, ओहो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है, पर यह जरूरी है क्या यार? अरे सर नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है। अरे हाँ हो सकता है, जरूरी नहीं। हमको यहाँ पे कर्ण बैठाना है, क्या बैठाना है? कर्ण। तो कर्ण क्या है वहाँ पे, पी आर है ना, तो चलो उल्टा हम कर दिए। क्या कर दिए हम दोस्तों? उल्टा कर दिए। उल्टा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सीधा करना है। तो हमको P और R बराबर निकालना है, तो हम लिखेंगे 25। देखो ये प्लस में उधर जाएगा, किस में बदलेगा? माइनस में। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q और R। ठीक है, ये सेंटीमीटर। चलो अब बनाने बैठ जाते हैं। कैसे सर? देखिए ना कैसे सर, ये कर्ण हो गया आपका, ये क्या हो गया अब? कर्ण। देखिए वहां से देखिए तो पी आर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? पी आर का होल स्क्वायर बराबर आधार मतलब पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस लंब मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर देखिए यहाँ पे कितना है, 25 माइनस क्यू आर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर। थोड़ा सटा के लिखेंगे, नहीं तो बोर्ड खत्म हो जाएगा मेरा। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान है वहाँ पे 5, तो हम लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह पे कुछ नहीं देना, क्योंकि यही तुमको निकालना है, क्यू आर का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसको ए माइनस बी पे इसको तोड़ देना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू ए बी मतलब क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ तोड़ देंगे तो आएगा 6 से 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप अच्छे तरीके से एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ भी क्यू आर है, यहाँ भी क्यू आर है, ठीक है, और ये बराबर के इधर, ये बराबर को उधर, अगर इधर इस प्लस को उधर लेके जाएंगे तो ये घट जाएगा क्या आपस में? तो हम इसे कटा भी सकते हैं ना सर। अरे सर इतना इजी था क्या? हाँ इतना इजी था। तो इधर बच गया -50 क्यू आर बराबर 25, ये प्लस में इसको उधर लेके जाएंगे तो किस में बदलेगा? माइनस में। माइनस 6 से 25 घटा देते हैं। देखो 625 है ना गाइस, हम 26 लिखे हैं। तुम सब बोलता भी नहीं है क्या? बोला करो। देखो -50 क्यू आर बराबर हो जाएगा घटा के -600, ये 0 सॉरी माइनस माइनस कट जाएगा, क्यू बराबर हो गया आपका 600 बटे 50, मतलब कि आपका क्यू बराबर हो गया 50 से कटा दो 6 पंचे 30, 5 छके 30 मतलब, अरे यार उसे नहीं कटता है, 0 से 0 कटा, 12 पंचे 60, 12 बार में